बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई 2 का रिजल्ट बहुत जल्द ही जो है वो जारी किया जाएगा। जैसे ही आपका टीआरई 2 का रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से जारी किया जाता है, वैसे ही आपके शिक्षा विभाग की तरफ से काउंसलिंग साथ में जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसकी प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट जो है कर दी जाएगी। उसी के संदर्भ में आप यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय बक्सर की तरफ से आप यहाँ पर कार्यालय आदेश जो है वो देख सकते हैं, जिसमें आपका बोला गया कि बीपीएससी टीआरई 2 में सफल अभ्यर्थियों के काउंसलिंग साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य यथाशीघ्र जो है आपका होने वाला है, जिसकी तैयारी जिला स्तर पर करने हेतु दिनांक 22 दिसंबर 2023 जो कि आज ही आपका 22 दिसंबर 2023 और पूर्वाह्न यानी कि सुबह के 11:30 बजे से जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बक्सर हैं उनके कार्यालय कक्ष में जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनको यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग जो है वो दिया जाएगा कि बीपीएससी टीआरई 2 में जो सफल शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स का जांच और जो आपका वेरिफिकेशन, जो आपका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता है मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी वगैरह इस तरीके से, तो किस तरीके से करना है। तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर को यहाँ पर आज क्या है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेनिंग जो है आपका कराया जाएगा। बाकी इसके अलावा आपने एक और जो है वो नोटिस देखा था जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय जमुई थे, उनके तरफ से कार्यालय आदेश जो है वो जारी किया गया था, जिसमें आपको बोला गया था कि 25 दिसंबर 2023 से जो आपका द्वितीय चरण यानी बीपीएससी टीआरई 2 है उसका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रक्रिया यहाँ पर जो है आपका स्टार्ट जो है हो जाएगा। जो कि जमुई वाले नोटिस को लेकर बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का डाउट था या फिर बहुत सारे लोग ये बोले थे कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया था तो उसका यहाँ पर आपका 25 तारीख से बोला जा रहा कि उसका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। लेकिन उस नोटिस में जो शब्दों के चयन थे उसको आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो उसमें आपका साफ तौर पे बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर बोला जा रहा था कि बीपीएससी टीआरई 2 में जो सफल शिक्षक अभ्यर्थी होंगे उनका यहाँ पर क्या है कि 25 दिसंबर से आप लोगों का काउंसलिंग वगैरह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आपकी की जाएगी। लेकिन ये जो आपका बक्सर वाला ये आपका नोटिस है तो इस नोटिस में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस नोटिस में तो आपका कोई डाउट नहीं होगा, इसमें तो आपका साफ क्लियर कर दिया गया कि बीपीएससी टीआरई 2 का यहाँ पर जो सफल शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर यथाशीघ्र जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग है उसकी प्रक्रिया यहाँ पर जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप यदि बीपीएससी टीआरई 2 में एग्जाम जो है वो दिए हैं और आप लोगों का अच्छा खासा मार्क्स है तो आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहेगा। यदि मान लीजिए कोई आपने डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते टाइम उसका जीरोक्स लगाया हो या फिर मान लीजिए ओरिजिनल आप वहाँ पर नहीं सबमिट कर पाए हों या फिर जो भी ओरिजिनल है मतलब उसी का आप ओरिजिनल नहीं सबमिट कर पाए हों तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हो चाहे आपका कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी या फिर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो अपने पास रख लीजिएगा। क्योंकि आप लोग जैसे सोचते हैं कि रिजल्ट आएगा उसके बाद 8 दिन 10 दिन का समय मिलेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीपीएससी का रिजल्ट जैसे मान लीजिए किसी डेट को आता है उसके अगले डेट में यहाँ पर क्या है कि शिक्षा विभाग की तरफ से आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आपका स्टार्ट जो है करा दिया जाएगा। बाकी इसको लेकर आप लोगों का एक और डाउट है कि क्या यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में रिजल्ट आने से पहले क्या आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके बाद यहाँ पर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबसे पहले आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया यहाँ पर जो है आपकी समाप्त की जाएगी। बस आपका यहाँ पर बीच में गैप जो है आपका नहीं दिया जाता है। जैसे ही आपका बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट जारी किया जाता है वैसे ही आपकी शिक्षा विभाग की तरफ से काउंसलिंग वगैरह जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसकी प्रक्रिया यहाँ पर जो है आपकी स्टार्ट कर दी जाती है। तो आप लोग सोचेंगे कि अभी तो आपका 22 तारीख हो गया तो क्या यहाँ पर 25 तारीख से क्या इतना स्पीड में आपका हो जाएगा? तो देखिए बिल्कुल यस, बीपीएससी की तरफ से ये आपका पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का एक साथ रिजल्ट जो है बीपीएससी की तरफ से नहीं जारी किया जाएगा, जो कि कुछ आपका मीडिया वगैरह में चला था कि सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का एक साथ बीपीएससी रिजल्ट जारी कर देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अभी खुद से सोचिए कि बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से ट्वीट करके बताया गया था कि आप सभी लोगों का जो ओएमआर सीट है आपके डैशबोर्ड पर हम जो है वो शेयर करेंगे। और अभी आप देखेंगे तो कुछ वर्ग हैं जिन वर्ग में जो आपके आंसर हैं उस आंसर पे आपका चैलेंज जो है लिया जा रहा है। तो अभी आपका चैलेंज ही हो रहा है, अभी आपका ओएमआर सीट ही नहीं डाउनलोड हुआ, मतलब अपलोड आपके पोर्टल पर नहीं हुआ, तो क्या ऐसे ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए 25 तारीख से जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपका गलत भी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर सोचेंगे कि सभी लोगों का 25 तारीख से पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। जो आपकी हेड मास्टर की वैकेंसी थी जिसके लिए काफ़ी कम जो है आपके आवेदन हुए थे, जो कि कई दिनों पहले बीपीएससी के तरफ से इन जो हेड मास्टर के लिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी आवेदन किए थे तो आप लोगों के पोर्टल पर आपका ओएमआर सीट ऑलरेडी जो है अपलोड हो चुका है। तो संभवतः पूरा चांस रहेगा कि ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो हेड मास्टर के लिए आप लोग आवेदन किए थे तो आप लोगों का संभवतः बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट जारी करके 25 दिसंबर 2023 से आप लोगों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट जो है वो कर दिया जाए। पहला यहाँ पर ये हो गया कि जो हेड मास्टर है उनका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। बाकी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जारी
जारी किया गया था, तो आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और जो काउंसलिंग है इसी बीच में यानी बीपीएससी टीआरई 2 के साथ ही आप लोगों का भी यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आपकी कंप्लीट जो है आपकी करानी है। तो इसी बीच में जब यहाँ पर शिक्षा विभाग को लगे या फिर शिक्षा विभाग के माध्यम से डिटेल जैसे ही आपका शेड्यूल आ जाता है तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा कि ये आपका क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग का क्या 25 तारीख से स्टार्ट होता है या फिर हेड मास्टर का करके फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट का करें, फिर उसके बाद यहाँ पर जो अन्य जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे उनका यहाँ पर जो है वो करें। और बाकी बीपीएससी की तरफ से जो रिजल्ट को लेकर बोला गया है तो सबसे पहले बोला गया था कि हम यहाँ पर हेड मास्टर का रिजल्ट जारी करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर मध्य विद्यालय का रिजल्ट जारी करेंगे। मध्य विद्यालय में बीपीएससी की तरफ से ये क्लियर नहीं किया गया है कि सबसे पहले वो 6 to 8 का रिजल्ट जो है वो देंगे या फिर वो यहाँ पर 9 to 10 का जो है वो रिजल्ट देंगे। संभवतः ऐसा हो सकता है कि वो 9 to 10 का रिजल्ट दें, फिर उसके बाद 6 to 8 का जो है वो रिजल्ट देंगे, फिर उसके बाद बीपीएससी की तरफ से बोला गया कि हम प्राथमिक का रिजल्ट देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट में जो उच्च माध्यमिक यानी जो +2 यानी 11 to 12 के जो टीचर होते हैं उनका यहाँ पर लास्ट में बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग भी यहाँ पर तैयार रहेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। यदि आप लोगों का अच्छा खासा मार्क्स है तो यदि मान लीजिए कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर फॉर्म भरते टाइम आपने जीरोक्स वगैरह जो है वो अपलोड कर दिया हो तो आप अपना यदि मान लीजिए कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कूल हो या फिर कॉलेज वगैरह हो जहाँ पर आपने जमा कर दिए हो या फिर अवेलेबल आपके पास वर्तमान में नहीं है तो अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जो आपके वहाँ पर काउंसलिंग वगैरह होते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं तो उसमें आपका जो मेन डॉक्यूमेंट्स होता है उसका वहाँ पर डिमांड जो है किया जाता है। तो इसलिए आपके पास रहेगा तो सही रहेगा। बाकी कुछ शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं जिनके पास अवेलेबल ही नहीं होता है फिर भूल गया रहता है तो आप लोगों के पास भी मतलब आप लोगों के लिए भी कोई ऑप्शन रहता है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को रिजेक्ट जो है कर दिया जाएगा। बाकी एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा फिर उसके बाद ही यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों में से बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी दूर से होंगे, कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी अदर स्टेट से हैं, तो आप लोग को मतलब यही लगेगा कि हमारे आने में 1-2 दिन का समय लगेगा तो क्या हमारा डेट बीत जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से आपका समय जो है वो दिया जाता है, लेकिन उन लोग जब स्टार्टिंग में नोटिस जारी करेंगे तो उस नोटिस से आपको थोड़ा सा गड़बड़ाहट होगा या फिर आप टेंशन में हो जाएंगे कि हम शिक्षक भर्ती से वंचित हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सभी लोगों को पर्याप्त समय जो है वो दिया जाता है। यदि मान लीजिए जो डेट उनके तरफ से दिया जाएगा कि आप इस डेट को आइए काउंसलिंग कराइए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराइए, यदि उस डेट को आप नहीं भी पहुँच पाते हैं और घर से चले भी गए हैं तो आपका अगले दिन किसी और वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी में जाते हैं तो भी उन लोग कर लेंगे। फिर यदि मान लीजिए आप नहीं भी जाते हैं तो लास्ट में यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी बचे हुए शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन लोगों को वो उसी तरीके से बारी बारी बुलाकर सबका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जहाँ पर सेंटर आपके बनाए रहते हैं वहाँ पर उन लोग जो है वो कर लेते हैं। तो इसलिए थोड़ी भी आप चिंतित मत रहिए। बस आप मतलब इतना दुआ या फिर जो भी आप जिनको मानते हैं वो उनसे आप इतना रिक्वेस्ट करिए कि आप लोग का TRE 2 में जो मेरिट लिस्ट है उसमें आप लोगों का यहाँ पर नाम जो है वो शामिल हो जाए। तो यही अपडेट है। बाकी बिल्कुल आप यहाँ पर तैयार रहेगा। बाकी यदि इस प्लेटफॉर्म से आप मतलब जुड़े हैं या फिर बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी नए होते हैं जिनको लगता है कि कुछ आपका सूचना फेक वगैरह हो या फिर गलत हो, क्योंकि जमुई वाले नोटिस से बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी बोले मतलब कुछ लोगों का कमेंट आया था कि क्या आप लोग को पर्सनल मैसेज या फिर उस तरीके से, तो इस तरीके से कोई सूचना गलत नहीं रहता है। बस आप थोड़ा सा नए होते हैं कि मतलब आप स्टार्टिंग में जो है वो जुड़े रहते हैं। बाकी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी TRE फर्स्ट में इस प्लेटफॉर्म से जुड़े थे और आज उन लोग मतलब 1-2 नहीं कई हज़ारों से भी अधिक संख्या है जो आज वो लोग जो है वो नौकरी कर रहे हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो शेयर कर देंगे। और जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, कहाँ पर किस तरीके से दिक्कत हो रहा है, उसका रास्ता किस तरीके से जो है आपका निकाला जा रहा है, पूरा यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक जो है आप लोगों के साथ हम यहाँ पर जो है जुड़े रहेंगे। तो अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।